रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, दिख रहे थे। जी। तो हम पिछली क्लास में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे एंड इसमें हमने थोड़ी सी एनिमेशन भी कर दी थी। हमने यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट किया था कि हमारे एनिमल्स इस तरह से, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने एनिमेशन दी थी इनमें आगे मूवमेंट वाली, लेकिन अभी जो इनकी रन एनिमेशन है वो हमें लगानी पड़ेगी सभी के अंदर। आपको याद होगा कि मैंने इनमें एनिमेशन लगाने से पहले सभी एनिमेशंस डिलीट की थी। हाँ, याद है जी। जी, क्योंकि हमारी जो एनिमेशन है, ओ सॉरी, ब्लेंडर फाइल है, वो हैवी हो जाती है अदर जो कि हम यूज़ नहीं करते एनिमेशंस, उनकी वजह से। तो हम पहले एनिमेशंस को डिलीट करते हैं, हैपर पैनल एंड सेट फेक यूज़र। ये मैंने कल आपको पिछली क्लास में बताया था। तो अभी आज की क्लास में हम अदर एनिमेशन इसमें डालेंगे, रन एनिमेशन यहाँ पे। ये रहा, हमने डक के अंदर तो वॉक एनिमेशन, रन एनिमेशन दे दिया था, लेकिन बाकी सभी कैरेक्टर्स में अभी नहीं दिया है। ये रहा। तो अभी इसको सिलेक्ट करते हैं, अपने गॉड की बोन को। तो यहाँ तक तो हमारी वॉक एनिमेशन काम कर रही है इसके अंदर, और हमें इसमें यहाँ तक काम कराना है कुछ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके रिपीट को इंक्रीज कर देंगे। अब ये हमारी यहाँ तक काम करेगी अच्छे से। अब इसी तरह से हमें अपने मंकी के अंदर एनिमेशन देना है। हमें कुछ यहाँ से चाहिए इसका एनिमेशन, तो इसकी बोन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे डाटा एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले के अंदर जाके इन फ्रंट कर देता हूँ, जिससे कि इसकी सभी बोन्स मुझे अच्छे से दिखे। तो इसके अंदर हमने कोई भी एनिमेशन अभी नहीं डाली है, तो इसके लिए हम यहाँ डॉक शीट के अंदर इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे मोएट, क्योंकि हमारे इस कैरेक्टर का नाम मोएट है, मोएट टोफी। तो इसमें भी हम सबसे पहले लेंगे इडिल एनिमेशन। हमने इडिल एनिमेशन ले लिया एंड यहाँ पे पुश डाउन कर देंगे। इस कर्सर को लाएंगे यहाँ साइड में एंड शिफ्ट ए प्रेस करके 3 लाइंस क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया, इसको हमने सिलेक्ट किया एंड इसका रिपीट टाइम इंक्रीज कर दिया। ये एंड ये सेकंड लाइन सेलेक्ट किया। सेकंड लाइन में हम सभी एक्शन एनिमेशंस हेलो पे। हेलो भाई। हाँ बोलिए। अब भाई, माउस का जो कीबोर्ड का जो बटन यूज करते हो वो ऐसा स्क्रीन शेयर जो है ना। जी हाँ, अभी करते हैं। ओके। ये कर दिया हमने स्टार्ट। यहाँ से चाहिए हमें अपना रन एनिमेशन इसके अंदर। तो इसको, इसकी बोन को सेलेक्ट कर लेना है एंड सेकंड लाइन सेलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करना है। हाँ, आपको यहाँ ये कर्सर नीचे टाइम, जो हमारा नॉन लीनियर टाइमलाइन है, इसके अंदर जाके शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, तब जाके ये एनिमेशंस आएंगी। तो अभी हम कैरेक्टर का नेम टाइप करेंगे मोइट, एंड ये रही इनकी एनिमेशंस एंड ये रहा हमारे कैरेक्टर का नेम। तो यहाँ पे हमें रन एनिमेशन चाहिए, हम रन एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे। इस एनिमेशन को सिलेक्ट करके हम यहाँ होल्ड से कर देंगे नथिंग, ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में कर देंगे 7 एंड यहाँ रिपीट टाइम को इंक्रीज कर देंगे जहाँ तक हमें रन एनिमेशन चाहिए। तो टाइमलाइन को आगे बढ़ा करके देख लेते हैं हमें कहाँ तक चाहिए रन एनिमेशन। तो हमें रन एनिमेशन कुछ यहाँ तक चाहिए। मैं इस रन एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे रिपीट टाइम को इंक्रीज करूँगा।
तो कुछ इस तरह से हमारी इसके अंदर रन एनिमेशन लग चुकी है, ये देखिए। और इसी तरह से हम बाकी के एनिमल्स के अंदर इसके रन एनिमेशन लगाएंगे। बस बोन सेलेक्ट की और यहाँ पे मैंने इन फ्रंट किया जिससे कि मुझे सभी बोन्स दिखें। ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया एंड यहाँ पे सर्च किया अपने कैरेक्टर का नेम। तो इसमें मुझे चाहिए इडल एनिमेशन, तो मैंने इडल एनिमेशन को सिलेक्ट किया। पुश डाउन शिफ्ट ए प्रेस करके मैंने 3 लाइंस क्रिएट कर ली। इडल एनिमेशन को सिलेक्ट करके मैंने रिपीट टाइम को इंक्रीज कर दिया। सेकेंड लाइन सेलेक्ट की एंड शिफ्ट ए प्रेस करके मुझे अपने कैरेक्टर का नेम सर्च करना है। अच्छा, अभी आप देखो आपका जो कैरेक्टर है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे मॉडल्स इस टाइप के होते हैं कि उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या उनका एनिमेशन के अंदर ही एक फिक्स जगह होता है, इसकी वजह से ये एनिमेशन में प्रॉब्लम आती है। अभी देखो हमारा एक कैरेक्टर वहाँ ऊपर की ओर जा चुका है, काफ़ी दूर ऊपर। ये देखो ये रहा हमारा कैरेक्टर जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो हमें इसे फिक्स करने के लिए पहले तो कंट्रोल जी प्रेस करते हैं जिससे कि हम बैक हो जाए। तो ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पे था। अभी जैसे ही हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसका एनिमेशन सर्च करके इस पे जैसे ही एनिमेशन पुश डाउन किया, वैसे ही इसके अंदर जो है ये अपना मूवमेंट करने लगा एंड अपनी लोकेशन को छोड़ के कहीं और चला गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर की फ्रेम लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हम बोन को सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है और उसके बाद कर्सर टू सिलेक्टेड। अभी देखिए हमारा कर्सर इसके हॉरिजन पॉइंट के ऊपर आ चुका है। एंड अभी मैं इसको बोन को सिलेक्ट करके अब मैं इसके अंदर एनिमेशन डालूंगा। यहाँ पे सर्च किया मैंने काओ, ये रहा काओ का एलियन एनिमेशन। एंड इस यहाँ पे मैंने पुश डाउन कर दिया। पुश डाउन करने के बाद अब हमें शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है एंड सिलेक्शन टू कर्सर कर देना है। अभी देखो हमारा काओ जो है यहाँ पे आ चुका है। हाँ, आपने काफी ज्यादा लेट कर दिया, मैंने आपको मैसेज भी किया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा जो कैरेक्टर है अपनी लोकेशन छोड़ रहा था, तो हमने शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है एंड सिलेक्शन टू कर्सर कर देना है। यहाँ पे देखो मैंने टाइमलाइन को मूव कर दिया, इस वजह से हमारा जो ये एम्प्टी है वो अपनी लोकेशन को चेंज कर चुका है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ यहाँ पे एंड शिफ्ट एस एंड सिलेक्शन टू कर्सर एंड इसको छोटा करेंगे, आर वाई एंड 90 प्रेस कर देंगे। रॉन्ग डायरेक्शन है तो -90 एंड एस प्रेस करके छोटा, ये हमने छोटा भी कर दिया। एंड अभी इस पे हम की फ्रेम लगा देंगे, आई प्रेस कर देंगे, हमने की फ्रेम लगा दिया। अभी ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा एंड यहाँ पे लाइन लाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके हम 3 लाइंस क्रिएट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम इडल एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिपीट टाइम को इंक्रीज कर देंगे। सेकेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट ए, यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड अपने कैरेक्टर का नेम टाइप करना है। यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ गया एंड ये उसकी एनिमेशंस आ गई। तो हमें चाहिए यहाँ पे रन एनिमेशन, तो हम यहाँ पे रन एनिमेशन देखेंगे। ये रहा इसका रन एनिमेशन, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये रन एनिमेशन आ चुका है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे कर लेंगे होल्ड से नथिंग। अब ये नथिंग कर लिया एंड ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में 7 कर देंगे जिससे कि हमारा जो एनिमेशन है स्मूथ चले। अभी देखिए मैं 0 करके आपको दिखाता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसका एक्शन एकदम से चेंज हो रहा है, ये देखो
लेकिन हमें जो इसका एक्शन धीरे धीरे से चेंज करना है, वरना जो हमारा वीडियो काफी अजीब लगेगा कि हाँ इसने एकदम से कैसे अपना एक्शन चेंज कर दिया। तो हम चाहते हैं धीरे धीरे करके हमारा एक्शन चेंज हो। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्लेंड इन ब्लेंड आउट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्लेंड इन में 7 कर देंगे एंड यहाँ ब्लेंड आउट में भी 7। तो ये हमने ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में 7 कर दिया है। और अभी हम इसको रिपीट टाइम इंक्रीज करें इसका, एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से इसके अंदर रन एनिमेशन भी आ चुका है। लेकिन हमें जो रन एनिमेशन है वो कुछ यहाँ तक चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, रिपीट टाइम को और इंक्रीज करते जाएंगे कुछ यहाँ तक। तो अभी ये हमारा यहाँ तक काम करेगा पूरा एनिमेशन। तो ये हमारा हो चुका। एंड अब हमें देना है अपने बेयर के अंदर रन एनिमेशन। टाइमलाइन थोड़े से आगे लाई जहाँ से हमें रन एनिमेशन चाहिए वहाँ। एंड अभी हमने इसकी बोन सेलेक्ट की, यहाँ पे इन फ्रंट कर देना है, यहाँ डाटा, यहाँ पे दिखेगा व्यू पोर्ट डिस्प्ले, एंड यहाँ पे इन फ्रंट इस पे चेक कर देना है जिससे कि सभी बोन्स दिखे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपने कैरेक्टर का नेम सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे भी एडिल एनिमेशन रखूंगा एंड पुश डाउन करने से पहले आप देखो ये कैरेक्टर भी हमारा लोकेशन चेंज कर रहा है। तो उसके लिए हम वापस लेंगे, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, वापस आ गया। अभी मैं इसकी बोन को सेलेक्ट करके शिफ्ट एस, एंड शिफ्ट एस हमको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे कर्सर ला देना है कर्सर टू सेलेक्टेड पे, और फिर शिफ्ट एस को छोड़ देना है जिससे हमारा जो कर्सर है वो इसके ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा। एंड अभी मैं इसके अंदर यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस एनिमल का नेम सर्च करूंगा, बेयर, एंड यहाँ ये एरियल एनिमेशन रख लूंगा। अभी फिर से इसने अपना लोकेशन चेंज कर दिया है, तो बस हम शिफ्ट एस प्रेस करके रखेंगे एंड सिलेक्शन टू कर्सर, एंड अभी ये अपनी लोकेशन पे वापस आ गया। आई प्रेस कर, अच्छा हमने पुश डाउन नहीं किया था, हम पुश डाउन करना भूल गए, पहले हमें पुश डाउन करना है। पुश डाउन करते ही हम ये अपनी लोकेशन चेंज करेगा एंड फिर हमें शिफ्ट एस प्रेस करके सिलेक्शन टू कर्सर, एंड हमें लगा देना है इस पे की फ्रेम। आई प्रेस किया, की फ्रेम लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पे हमें कर्सर लाना है इस साइड में एंड शिफ्ट ए प्रेस करके, इस तरह शिफ्ट ए प्रेस करके आपको 3 लाइंस क्रिएट करनी है, इडल एनिमेशन सेलेक्ट करनी है एंड रिपीट टाइम को इंक्रीज कर देना है। और अभी टाइमलाइन आपको वहाँ पे रखनी है जहाँ पे आपको रन एनिमेशन स्टार्ट करनी है। तो मुझे यहाँ से चाहिए रन एनिमेशन, तो मैं इसको सेलेक्ट यहाँ पे टाइमलाइन को यहाँ पे लाऊंगा एंड यहाँ पे मैं कर्सर ये लाइन सेलेक्ट करूंगा सेकंड वाली, क्योंकि सेकंड वाली में ये हमारी एक्शन एनिमेशंस होती हैं। तो शिफ्ट ए प्रेस करके अब मैं इस कैरेक्टर का नेम सर्च करूंगा, बेयर, एंड यहाँ पे ले लिया मैंने बेयर रन, एंड इसको सेलेक्ट करके होल्ड से कर दिया नथिंग, ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में कर दिया 7। एंड जहाँ पे आपको एनिमेशन का एंड करना है वहाँ पे टाइमलाइन लाएंगे। तो मुझे रन एनिमेशन कुछ यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन लाऊंगा एंड रिपीट टाइम को इंक्रीज कर दूंगा। तो अभी आप देखिए मेरा जो रन एनिमेशन है यहीं तक काम करेगा, ये देखो कुछ इस तरह से। एंड ये जो हम ब्लेंड इन ब्लेंड आउट करते हैं यहाँ पे, तो इससे क्या है, ये लाइन क्रिएट होता है। क्योंकि हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा रन एनिमेशन चलता यहीं तक है ये, लेकिन यहाँ पे आकर के एंड हो जाता है। यहाँ से एंड होना स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे पूरी तरह से एंड हो जाता है। ये लाइन देख रहे हो, इसका यही मीन्स है। ये देखो यहाँ पे आकर के आपका एनिमेशन चेंज होता है। एंड यहाँ पे अब मैं अपने बफेलो को सेलेक्ट करूँगा, टाइमलाइन पीछे लाऊंगा कुछ यहाँ पे, एंड इसकी बोन को सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा बफेलो। यहाँ पे बफेलो एडिल एनिमेशन लूँगा, पुश डाउन कर दूंगा एंड यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके 3 लाइंस क्रिएट करूँगा।
एंड अभी मैं अपनी इडल एनिमेशन को सिलेक्ट करके रिपीट टाइम इंक्रीज कर लूँगा। अच्छा, आप ये याद रखें थे कि आपको यहाँ होल्ड रहने देना है। इडल एनिमेशन आपको हमेशा होल्ड रहने देनी है, जो थर्ड लाइन में होती है। एंड सेकंड लाइन वाली सभी आपको नथिंग कर लेनी है। तो मुझे जो रन एनिमेशन है कुछ यहाँ से चाहिए। मैं यहाँ पे टाइमलाइन लाऊंगा, सेकंड लाइन सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट ए प्रेस करके मैं यहाँ पे सर्च करूंगा बुफेलो, एंड यहाँ पे ले लूंगा मैं ये रन एनिमेशन। ये रहा, इस पे क्लिक किया, ये हमारा रन एनिमेशन आ गया। इस पे सिलेक्ट करके होल्ड से कर देंगे नथिंग, ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में कर देंगे 7। एंड जहाँ तक हमें रन एनिमेशन चाहिए वहाँ पे पहले टाइमलाइन लाएंगे। तो ये देखो मुझे कुछ यहाँ तक चाहिए रन एनिमेशन, तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन लाया, एनिमेशन को सिलेक्ट किया, रिपीट टाइम को इंक्रीज किया। तो इस तरह से हमने अभी इन सभी कैरेक्टर्स के अंदर रन एनिमेशन डाली है, कुछ इस तरह से। एंड अब हम देंगे कैमरा एनिमेशन। कैमरे मोड में आते हैं एंड यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूँ टाइमलाइन को कुछ यहाँ पे, जहाँ से हमारा जो कैमरा है इस ओर मुड़ता है अपने पोर्टल की ओर। एंड यहाँ पे जैसे ही कैरेक्टर के निकल के आई कैरेक्टर, तो मैं चाहता हूँ हमारा कैमरा इसकी ओर फोकस करे थोड़ा। तो यहाँ पे मैं नॉन लीनियर टाइमलाइन को लाऊंगा नीचे, ये रहा हमारा रियल टाइमलाइन। एंड अभी कैमरे को सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा पीछे लेना है अपने टाइमलाइन को, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। अच्छा, की फ्रेम लगाते टाइम आपका जो भी चीज़ सेलेक्ट होगा उसी पे की फ्रेम लगेगा। अभी देखो मेरा कैमरा सेलेक्टेड है, इस पे ये येलो लाइन दिख रहा है आपको, ये हमारा कैमरा सेलेक्ट है। कैमरा सेलेक्ट करने के लिए बस आपको इस पर इस तरह से क्लिक करना है, कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये की फ्रेम हमने कैमरे पे लगाई है। टाइमलाइन कुछ यहाँ पे लाऊंगा एंड इसको इस तरह से जूम कर दूंगा अपने डक के ऊपर, एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। अभी आप देखो इस तरह से इसने फोकस में लिया डक को। एंड अभी मैं फिर से आई प्रेस करके की फ्रेम लगाऊंगा एंड ये जैसे जैसे हमारा डक पीछे की ओर जाएगा मैं कैमरे को भी थोड़ा पीछे लेता जाऊंगा। कुछ यहाँ पे रखूंगा एंगल में एंड आई प्रेस करके कर दूंगा की फ्रेम। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो एनिमेशन है क्रिएट हुआ है। एंड यहाँ पे देखो मैं अपना टाइमलाइन यहाँ पे रखूंगा जहाँ पे हमारा जो बफेलो है वो फोकस में आए, एंड आई प्रेस करूंगा। आई प्रेस करते टाइम कैमरा सेलेक्टेड होना चाहिए, एंड टाइमलाइन लूंगा आगे जहाँ पे हमारा बफेलो का रन एनिमेशन खत्म हो रहा है, यहाँ पे आके हमारा बफेलो रुकता है। तो मैं अब बफेलो को यहाँ इसके सेंटर में लूंगा एंड आई प्रेस कर दूंगा। अभी आप देखो कुछ इस तरह से मैंने बफेलो को इसके फोकस में लिया कैमरे के। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक तो इसका इडिल एनिमेशन काम करे, तो मैं यहाँ तक तो कुछ भी नहीं करूँगा एंड यहाँ पे टाइमलाइन लाके यहाँ नॉन लीनियर वाली टाइमलाइन को ऊपर कर लूँगा। बुफेलो की बोन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सेकंड लाइन सेलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बुफेलो, जो भी कैरेक्टर का नेम है वो सर्च करेंगे। एंड यहाँ पे मैं लूँगा अटैक एनिमेशन। तो बस बफेलो के आगे ये अटैक दिख रहा है, इसी पे क्लिक कर दीजिए, हमारा अटैक एनिमेशन आ गया। इसको सिलेक्ट करेंगे, होल्ड से कर देंगे नथिंग, जिससे कि हमारी नीचे की एनिमेशन भी काम करे। इसको सिलेक्ट करके ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में कर दीजिए 5 या 7, जो रखना चाहे आप रख सकते हो। 7 ही कर देते हैं, ये हो गया। अभी अगर आप इसको प्ले करके देखें, ये देखो कुछ इस तरह से इसने अपना अटैक एनिमेशन दिखाया। पहले यहाँ से रन करके आया एंड यहाँ पे इसने अटैक एनिमेशन चलाया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये रन एनिमेशन और अटैक एनिमेशन के बीच में जो गैप है वहाँ पे हमारा इडल एनिमेशन काम कर रहा है, देखो। क्योंकि हमने होल्ड से नथिंग कर दिया इसलिए हमारा नीचे का एनिमेशन भी काम कर रहा है। एंड अभी देखो यहाँ पे हम
टाइमलाइन कुछ यहाँ रखेंगे, मैं प्ले करता हूँ। यहाँ से मैं अपने कैमरे को बेयर की ओर फोकस में लूँगा। तो मैं अभी अपने कैमरे को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इस तरह, एंड इस नॉन टाइमलाइन को नीचे लेंगे। यहाँ पे मैं आई प्रेस कर दूंगा एंड टाइमलाइन को आगे ला करके जी एंड वाई प्रेस करके कैमरे को लूँगा पीछे, एंड थोड़ा सा अपने बेयर की ओर जूम करूँगा कुछ इस तरह, एंड आई प्रेस कर दूंगा जिससे की फ्रेम लग जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसने अपने बेयर को फोकस में लिया। एंड अभी मैं यहाँ से इसमें लगाना चाहता हूँ रेनिनियम, एक एनिमेशन है इसकी वो। तो बस आपको इसकी बोन सेलेक्ट करनी है एंड नॉन लीनियर टाइमलाइन को लेना है ऊपर। सिर्फ यहाँ पे सेकंड लाइन सेलेक्ट होना चाहिए एंड सिर्फ टे प्रेस करके हाँ मैं सर्च करूँगा बेयर, एंड ये रहा इसका बेयर रेनिनियम एनिमेशन। इसको सिलेक्ट किया, ये लग चुका, एंड इसको सिलेक्ट करके मैं होल्ड से कर दूंगा नथिंग, ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में 7। रिपीट टाइम नहीं करना है हमें क्योंकि हमें एनिमेशन एक ही बार चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही हमारा जो वो सॉरी रेनिनियम एनिमेशन है वो जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद हमारा इडल एनिमेशन फिर से स्टार्ट हो जाए। तो अभी आप देखो हमारा इडल एनिमेशन यहाँ पे आके ये ख़त्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइमलाइन आगे अगर लाऊं तो यहाँ पे देखो ये रेनिनियम एनिमेशन ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा इडल एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारा इडल एनिमेशन यहाँ पे आके एंड हो चुका है इसका। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एडियल एनिमेशन को, एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ये यहाँ पे रिपीट को इंक्रीज कर दूंगा जिससे कि अभी आप देखो यहाँ पे मेरा ये जो एडियल एनिमेशन है वो भी काम कर रहा है। जैसे हमारी कोई भी एक्शन एनिमेशन खत्म होगी उसके बाद हमारी अपने आप ही एक एडियल एनिमेशन काम करना स्टार्ट कर देती है इस तरह से। तो ये तो हो चुका एंड अभी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो हमारा इडल एनिमेशन यहाँ पे एंड हुआ है, लेकिन मैं जो कैमरा एनिमेशन है यहाँ से चेंज करूँगा क्योंकि थोड़ा सा गैप होना चाहिए। एकदम से ये नहीं कि हमारा एनिमेशन ख़त्म हुआ हमने जस्ट तभी से कैमरे को दूसरे एनिमल पे फोकस कर दिया। हमें थोड़ा थोड़ा गैप रखना होगा जिससे कि हमारा वीडियो का लेंथ भी बनेगा एंड थोड़ा सा हमारा वीडियो थोड़ा दिखने में अच्छा भी लगेगा। तो हमने टाइमलाइन यहाँ पे रखा हुआ है एंड यहाँ पे मैं कैमरे को सिलेक्ट करूँगा। अच्छा मैं इसको ऑन ऑफ इसलिए करता हूँ जिससे कि जब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो इसको ऑफ कर देता हूँ जिससे कि ये जो बोन्स वगैरह हैं, बोन्स एम्प्टीज, ये सब आपको ना दिखें और अच्छे से पूरा क्लियर दिखे एनिमल्स। इस वजह से मैं इसको ऑन ऑफ करता रहता हूँ, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। हाँ अगर आपको जैसे बोन्स की बोन सेलेक्ट नहीं करनी, आपका बॉडी सेलेक्ट करना है और बोन्स की वजह से आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो तो आप इसको ऑफ कर दोगे, बोन्स एम्प्टीज वगैरह सब गायब हो जाएंगे। अच्छा ये जैसी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ना, प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि जो रेंडरिंग टाइम है वो आपका काफी ज्यादा स्पीड से होगा। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट कर लेना है, नॉन लीनियर टाइमलाइन को कर देना है नीचे, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे, टाइमलाइन को आगे लाएंगे, जी एंड वाई प्रेस करके इसको वाई डायरेक्शन में मूव कर लेंगे कैमरे को, आई प्रेस करके कर देंगे की फ्रेम। तो ये इस तरह से हमारा काफ़ी ज़्यादा स्लो कैमरा यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जो मैंने एनिमेशन स्टार्ट किया ये, जब मैंने इसके अंदर सेटअप वगैरह स्टार्ट किया बनाना, ये जो सीन पूरा क्रिएट किया, वो सब बनाने से पहले आपको एक चीज़ करनी थी कि यहाँ आउटपुट में आके आपका 30 FPS होना चाहिए क्योंकि हम 24 में करते हैं और हमारा जैसे कोई पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो है हम उसको फास्ट करेंगे तो 24 FPS थोड़ा कट करके दिखाएगा एंड 30 FPS थोड़ा स्मूथ चलेगा। आप जितने FPS रखोगे उतना ज़्यादा स्मूथ होगा, लेकिन आप 30 ही रखें, मैं ये एडवाइस दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपका 30 FPS ही होना चाहिए। तो ये हमने कैमरे को यहाँ काउ पे फोकस कराया बट ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो मैं यहाँ पे इस की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पास में ले आऊँगा थोड़ा जिससे कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो
एंड यहाँ से अब मुझे चाहिए इसमें एक एनिमेशन, तो इसकी बोन सेलेक्ट करेंगे, नॉन लीनियर एनिमेशन को ऊपर करेंगे, ये इडल एनिमेशन को सिलेक्ट किया एंड रिपीट टाइम को किया मैंने इंक्रीज। मुझे यहाँ से चाहिए अपना एक एनिमेशन, तो मैं सेकंड लाइन सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा काउ एंड यहाँ पे मुझे एक इसमें एनिमेशन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इसका मूव एनिमेशन सेलेक्ट करूँगा एंड इसको सेलेक्ट करके मैं होल्ड से कर दूंगा नथिंग, ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में कर दूंगा 7 एंड यहाँ पे सब वैसे ही रहने देना है। एंड अभी अगर इसको प्ले करके देखें तो ये देखो कुछ इस तरह से हमारा इसके अंदर ये काम किया। अभी मैं चाहता हूँ ये 2 बार हमारा ये एनिमेशन काम करे, तो मैं यहाँ पे रिपीट में कर दूंगा 2 एंड अभी अगर इसको प्ले करके देखूँ तो काम तो काफ़ी अच्छे से कर रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है ये एनिमेशन। तो इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए हम ये एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे, होल्ड से यहाँ पे रिपीट के ऊपर दिखेगा आपको प्लेबैक, यहाँ पे प्लेबैक आप जितना कम करोगे इसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी। अभी अगर इसको प्ले करके देखें तो आप देखो इस तरह से हमारा इसके अंदर दोनों एनिमेशन, जो मूव एनिमेशन है वो अच्छे से थोड़ा स्पीड में चल रहा है। अगर 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 आप और भी ज़्यादा स्पीड करना चाहते हो इसको और कम कर दीजिए, ये और भी स्पीड से होगा कुछ इस तरह। एंड अभी मैं टाइमलाइन लाऊंगा कुछ यहाँ पे एंड ये यहाँ पे मैंने ये कैमरा सेलेक्ट कर लेना है, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। टाइमलाइन को लेकर के हम आगे आएंगे, जी एंड वाई प्रेस करके हम कैमरे को अपने मंकी की ओर फोकस में लेंगे, आई प्रेस करके लगा देंगे की फ्रेम कुछ इस तरह से। एंड यहाँ से मैं इसके अंदर एक विन एनिमेशन लूँगा, तो इसकी बोन सेलेक्ट कर लेनी है, टाइमलाइन लाए ऊपर एंड इडल एनिमेशन को सिलेक्ट करके हमने रिपीट टाइम इंक्रीज किया, सेकंड लाइन सेलेक्ट करके हमने शिफ्ट ए प्रेस किया, यहाँ पे सर्च किया इसका कैरेक्टर का नेम, इसका नेम है मोएट मॉन 8। तो यहाँ पे मैं ये विन एनिमेशन ले लूँगा, इसको सेलेक्ट किया एंड इसको एनिमेशन को सेलेक्ट किया एंड होल्ड से कर दिया नथिंग एंड जितनी भी बार आपको रिपीट टाइम मतलब रिपीट करना है ये एनिमेशन, उतना ही आप रिपीट को इंक्रीज कर दीजिए, उतना ही रिपीट होता जाएगा। तो अभी आप देखिए कुछ इस तरह से हुआ है। मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ एंड इसको एनिमेशन को सिलेक्ट करके आपको ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में 7 कर देना है। अभी अगर हम इसको प्ले करें तो ये देखो कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन काम कर रहा है। तो इसमें भी हमने ये विन एनिमेशन लगा दिया, टाइमलाइन मैं कुछ यहाँ पे रखूँगा एंड यहाँ पे मैं अपने कैमरे को सिलेक्ट करूँगा, आई प्रेस कर दूँगा, टाइमलाइन को लाऊंगा आगे, जी एंड वाई प्रेस करके मैं कैमरे को कुछ यहाँ गॉड के ऊपर फोकस में लूँगा, आई प्रेस कर दूँगा, हमारा की फ्रेम लग जाएगा। एंड अभी आप देखो कुछ इस तरह से हमने फोकस में ले लिया अपने का वो सॉरी गॉड को, बकरी कुछ इस तरह से। और यहाँ से मुझे इसमें एनिमेशन लगाना है, इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आप देखो मेरे पास सिर्फ इसकी 3 ही एनिमेशंस हैं। कुछ कैरेक्टर्स होती हैं जिनकी कम एनिमेशंस होती हैं, तो इसमें जो है सिर्फ एडल एनिमेशन है, वॉक एनिमेशन है एंड एक रन एनिमेशन है। तो 3 ही इसके अंदर एनिमेशन है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एडल एनिमेशन का रिपीट टाइम इंक्रीज कर देंगे एंड एडल एनिमेशन ही चलने देंगे बस इसके अंदर। कैमरा सेलेक्ट किया, तो यहाँ से मैंने इसमें दिखाया एडल एनिमेशन एंड कुछ यहाँ तक। यहाँ पे मैंने आई प्रेस कर दिया कैमरे को सेलेक्ट करके, यहाँ पे टाइमलाइन लाया मैं आगे, जी एंड वाई प्रेस करके मैंने कैमरे को इधर डक के ऊपर फोकस में किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कैमरा डक की ओर फोकस में आया
एंड यहाँ पे मैं इसकी बोन को सिलेक्ट करूँगा। इसका रिपीट टाइम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे क्योंकि मैं इडल एनिमेशन ही रखना चाहूँगा इसके अंदर। कुछ इस तरह से। एंड अभी मैं इसमें रन एनिमेशन लगा करके सभी कैरेक्टर्स को फाउंटेन के अंदर डाल दूंगा, तो ये सभी फाउंटेन के अंदर चले जाएंगे। तो आपको क्या है, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं करनी है। अभी आप देखो, जैसे कि मैंने इसको फोकस में लिया, अब ये प्ले होगा तो अपनी पहले तो इडल एनिमेशन शो करेगा। इडल एनिमेशन शो करने के बाद भी हमको थोड़ा सा गैप रखना है रन एनिमेशन लगाने में, क्योंकि ये हमारा लास्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर। एंड यहाँ पे जब हम इसमें एडिटिंग के टाइम में साउंड इफेक्ट लगाएंगे तो हमें एक गैप चाहिए जहाँ पे हम लगाएंगे हेयर वी गो, हे यू लेट्स गो, कुछ इस टाइप की हम इसमें वॉइस यानी साउंड इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे। तो हमें गैप चाहिए जहाँ पे यहाँ ये खड़ा रहेगा। जब हम इस पे साउंड इफेक्ट लगाएंगे लेट्स गो, उसके बाद ये रन एनिमेशन स्टार्ट करेंगे सभी कैरेक्टर्स। तो हमें इस तरह से एक गैप रखना है इनके बीच में। यहाँ पे रखो, ये देखो मैंने ये एनिमेशन जैसे एंड हुआ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका मैं रखूँ कि यहाँ से मेरा ये बोले लेट्स गो या फिर हेयर वी गो। एंड मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक गैप रखूँगा। एंड फिर उसके बाद मैं कैमरे को सिलेक्ट करूँगा, सॉरी कैमरे को नहीं करना है, यहाँ पे इन सभी के एम्प्टीज को सिलेक्ट करना है। ये मैंने इसका एम्प्टी किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखना है और सभी का एम्प्टी सेलेक्ट करते जाना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके नहीं रखोगे तो आप देखो मैं बताता हूँ, इस तरह से आप अगर और भी बोन्स को सिलेक्ट करोगे तो जो पिछला वाला आपने सेलेक्ट किया है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सभी सेलेक्ट करते जाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा। अभी देखो मैंने ये सिलेक्ट किया है, मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है। एंड अब अगर मैं इस पे इस वाले को क्लिक करूँ तो ये देखो हमारा पिछला वाला भी सिलेक्ट है एंड ये भी सिलेक्ट है। तो इस तरह से आपको सभी के एम्प्टी सेलेक्ट कर लेने हैं। और अच्छा, अभी वो भाई न्यू ज्वाइन हुए हैं तो मैं उनको बता दूं कि बस आप अगर माउस की स्क्रोलर को प्रेस करके इस तरह से मूव करोगे तो आपका ये रोटेशन होगा। एंड यहाँ से भी आप रोटेशन कर सकते हो, लेकिन ये ठीक नहीं है, आप माउस की स्क्रोलर को प्रेस करके रखना। एंड यहाँ पे जब जाके इसको वो करना। मैं चार्जिंग में लगा लूँ, चार्जिंग ऑफ हो गया इसका। हाँ, तो हमने क्या है, ये इसको स्क्रोलर को प्रेस करके इस तरह से रोटेट करना है। एंड अगर मूव करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए एंड स्क्रोलर का स्क्रोल बटन, माउस का स्क्रोलर प्रेस करके रखिए। ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है। एंड अभी मैं स्क्रोलर, ये देखो यहाँ पे जो मैंने शॉर्टकट की लगाया हुआ है वहाँ पे देखो स्क्रोलर दिखा रहा है एंड मेरा शिफ्ट बटन दिखा रहा है। इस तरह से हम मूव कर सकते हैं सीधे, है ना। और सिर्फ स्क्रोलर प्रेस करोगे तो सिर्फ आप रोटेट कर सकोगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया क्योंकि वो भाई अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अपने इनके एम्प्टी सेलेक्ट किए थे, तो मुझे यहाँ से इसमें की फ्रेम लगाना है। मैंने आई प्रेस किया, ये की फ्रेम लग गया। एंड अब जहाँ तक आपको मैं टाइमलाइन ऊपर कर लेता हूँ, जहाँ मैं चाहता हूँ यहाँ तक हम इसको इन सभी कैरेक्टर्स को फाउंटेन के अंदर कर दें। तो मैं जी एंड वाई, अच्छा आप देखो ये हमारा वाई डायरेक्शन में, ये रहा वाई डायरेक्शन कुछ इस तरह से। तो यहाँ से ये हमारा वाई डायरेक्शन है, यहाँ लेफ्ट एंड राइट। एंड ये एक्स डायरेक्शन हमारे आगे का एंड पीछे का है। एंड जेड डायरेक्शन हमारा अप एंड डाउन का है, ठीक है। तो हमें लेफ्ट एंड राइट इसको मूव करना है, तो हमें ले जाना है इसको राइट साइड, तो ये वाई एक्सिस में हमें ले जाना है, ये देखो। तो हम जी प्रेस करेंगे, जी एंड वाई। तो इस तरह से हम अगर माउस को मूव करेंगे इस ओर तो ये हमारा कुछ इस तरह से मूव होने लगेंगे। एंड यहाँ पे मैंने इन सभी कैरेक्टर्स को फाउंटेन के अंदर यानी दूसरी ओर, फाउंटेन की दूसरी ओर कर दिया एंड आई प्रेस कर दिया है। ये की फ्रेम लग गया हमारा। अभी आप देखो इसको प्ले करते हैं, अभी कुछ ज़्यादा ही फास्ट है तो मैं ये की फ्रेम सेलेक्ट करके पीछे ले लूँगा कुछ यहाँ पे। अब अगर इसको प्ले करके देखूँ तो अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसको और पीछे थोड़ा कर लेता हूँ। एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं।
अभी ना ज़्यादा है ना कम है, तो हमें कुछ इसी तरह से इसका स्पीड मेंटेन करना है इनकी फ्रेम्स को आगे पीछे करके। तो यहाँ से हमें सभी कैरेक्टर्स के अंदर रन एनिमेशन लगानी है। तो अब आपको पुश डाउन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही इसके अंदर, ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका बोन सेलेक्ट किया एंड ये देखो हमने पहले से ही रन एनिमेशन लगाया हुआ था। तो हमें बस सभी के बोन सेलेक्ट करने हैं एंड रन एनिमेशन सेलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके हमें डुप्लीकेट लेना है और आगे की ओर कर देना है, सिंपल। बस तो फिर हम शिफ्ट के साथ सभी की बोन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। अभी आप देखो रन एनिमेशन देखते हैं। ये हमारा एक ये रन एनिमेशन हो गया काऊ का, ये बेबक यानी डक का, ये बुफैलो का, ये बेयर का, ये अपने मंकी का मोएट यानी मंकी, एंड ये रहा हमारा गॉड का। तो ये सभी के अपने रन एनिमेशन इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं एंड शिफ्ट डी प्रेस करना है और अपनी टाइमलाइन को, वो सॉरी माउस को आगे की ओर मूव करना है जहाँ पे आपको रन एनिमेशन चाहिए। मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड फिर इसको इस ओर मूव करूँगा, फिर जी प्रेस करके इसको आगे ले लूँगा। तो हमारी जो रन एनिमेशन है मुझे कुछ यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मैं सभी की एनिमेशंस को यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, ये जो एनिमेशन है आपकी सभी की सेकंड लाइन में होना चाहिए। ये देखो ये हमारी अभी फर्स्ट लाइन में है, तो मैं इसको सेकंड लाइन में करता हूँ। एंड ये देखो ये भी हमारी फर्स्ट लाइन में, इसको भी मैंने सेकंड में किया। एंड इसको, ये तो पहले से सेकंड में है, इसको भी मैंने सेकंड में किया और यहाँ पे टाइम लाइन के आगे किया। इस तरह से आपको सभी के एनिमेशंस को मेंटेन करके रखना है। तो सभी के एनिमेशंस मैंने यहाँ पे कर दिए हैं एंड अब अगर इसको प्ले करके देखते हैं तो आप देखिए। अच्छा, यहाँ पे आके देखो हमारा बफेलो का एनिमेशन खत्म हो गया है। ये रहा हमारा बफेलो रन एनिमेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से रिपीट टाइम को इंक्रीज कर देंगे, हमारा रन एनिमेशन काम करने लगेगा। एंड यहाँ पे देखो अब हमारा बेयर का भी एंड हो गया, तो इसको सेलेक्ट किया बेयर की एनिमेशन को, रिपीट टाइम इंक्रीज कर दिया, ये भी हो गया। एंड फिर से प्ले करते हैं। ये हमारा काऊ का एनिमेशन भी खत्म हो गया, तो काऊ की एनिमेशन ढूंढनी है, ये रहा, और इसका भी रिपीट टाइम इंक्रीज कर दिया। एंड ये इस बफेलो का फिर से हो गया, तो बफेलो, ये रहा बफेलो एनिमेशन, रिपीट टाइम इंक्रीज कर दिया। एंड ये हमारा बेयर का भी एंड हो गया है, बेयर का भी हमने रिपीट टाइम इंक्रीज करना है। कैम्बियन। तो इस तरह से आपको मेंटेन करनी है हर एक की एनिमेशन, कहाँ से कहाँ तक आपको एनिमेशन रखनी है, वो आप रिपीट टाइम से आगे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो अभी आप देखो इस तरह से मैंने सभी कैरेक्टर्स को अपने फाउंटेन के अंदर से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, फाउंटेन की दूसरी ओर ले लिया है कुछ इस तरह से। तो अब हम करेंगे कैमरा एनिमेशन। तो जहाँ से हमने रन एनिमेशन स्टार्ट किया वहाँ पे टाइमलाइन लाए, जीरो प्रेस किया, हम टाइमलाइन कैमरा मोड में आ जाएंगे। एंड अभी हमने कैमरे को सेलेक्ट कर लेना है, नॉन लीनियर टाइमलाइन को नीचे कर देना, ये हमारा रियल टाइमलाइन। तो यहाँ पे देखो हमने इस तरह से यहाँ तक अपने कैमरे को डक की ओर मूव किया था एंड यहाँ से यहाँ तक इसका मिडिल एनिमेशन काम किया। एंड यहाँ से यहाँ तक हमारा, यहाँ इस जगह से इस जगह तक हमारा जो लेट्स गो या फिर हेयर वी गो वाला साउंड के लिए हमने गैप रखा है। तो यहाँ पे हम टाइमलाइन यहाँ पे रखेंगे, कैमरे को सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, टाइमलाइन लाएंगे आगे जहाँ पे रन एनिमेशन स्टार्ट कर रहा है वहाँ से थोड़ा पहले, एंड अपने कैमरे को इस तरह से रोटेट करेंगे कि हमारे सभी कैरेक्टर्स एकदम साफ साफ तरह से दिखें, सभी कैरेक्टर्स दिखें मतलब कैमरे में हमारे। एंड अभी हम आई प्रेस कर देंगे, हमारा की फ्रेम लग गया। अभी अगर हम इसको प्ले करें कुछ इस तरह से, एंड अभी देखो ये हमारा रन एनिमेशन स्टार्ट हो गया है। तो मैं चाहूँगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कैमरा और डक को फोकस में ले। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम पहले से लगाया हुआ है, यहाँ से हमारा रन एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, हमने ये कैमरा सेलेक्ट करना है एंड आई फ्रेम, वो सॉरी आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। एंड अभी मैं लूँगा टाइमलाइन को आगे
जीरो प्रेस करके कैमरा मोड से बाहर आया। तो यहाँ इस जगह तक मैं कैमरे में दिखाऊंगा हमारा डक को। उसके बाद मैं एंगल चेंज कर दूंगा। तो कैमरे मोड में आए, जी सॉरी, कैमरा सेलेक्ट करके जी एंड वाई प्रेस करके हमने कुछ इस तरह से सिर्फ डक एंड बाकी के एनिमल्स को इस तरह से फोकस में रखा एंड आई प्रेस कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे ये इस एंगल पे शो होंगे। लेकिन अब मुझे अगर एंगल चेंज करना है तो ये रहा हमारा जो की फ्रेम हमने अभी अभी लगाया, उससे एक फ्रेम आगे आएंगे। ये आपके उसमें कीबोर्ड में एक एरो वाला ऑप्शंस होगा, उसको आगे का अगर लेफ्ट एंड राइट वाले एरो को सिलेक्ट कर सॉरी क्लिक करके आप एक फ्रेम आगे या पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो मैं एक फ्रेम आगे आया हूँ, ये देखो ये रहा हमारा की फ्रेम। मैं यहाँ से आ गया एक फ्रेम आगे, और अब मैं अपने कैमरे एंगल को कुछ इस तरह से इस ओर मूव कर दूंगा। फिर से आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। तो अभी आप देखो यहाँ से हमारा कैमरा एंगल चेंज हो रहा है। ये देखो हुआ। तो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ इस एंगल से सभी एनिमल्स को। मैं इसको प्ले करूंगा एंड अभी ये देखो हमारा ये जो काव इसके अंदर जाने वाला है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा कैमरा इस ओर से फाउंटेन की ओर धीरे धीरे करके फोकस में आए। तो मैं यहाँ पे अपने कैमरे को सिलेक्ट करूंगा, आई प्रेस कर दूंगा, टाइमलाइन को लाऊंगा आगे की ओर, कुछ वहाँ जहाँ पे हमारा बफेलो अंदर जाने वाला है। एंड अभी अपने कैमरे को कुछ इस तरह से यहाँ पे फोकस में लेंगे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। तो अभी आप देखो कुछ इस तरह से हमने अपने कैमरे को फोकस में लिया। अच्छा, हमारा बफेलो का एनिमेशन थोड़ा ख़त्म हो गया। मैं बोन सेलेक्ट करूँगा बफेलो का एंड यहाँ पे टाइमलाइन लाके इसका जो सॉरी रन एनिमेशन है, यहाँ नॉन लीनियर में आई, इसका रन एनिमेशन सेलेक्ट किया, रिपीट टाइम इंक्रीज कर दिया कुछ इस तरह से। तो ये हो गया एंड अभी देखो हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से रेडी हुआ है, कुछ इस तरह। अच्छा, ये मैंने बफेलो का आइडियल एनिमेशन का रिपीट टाइम भी इंक्रीज कर देना है। एंड अभी मुझे कैमरे को सिलेक्ट करना है, नॉन लीनियर टाइमलाइन को कर देंगे नीचे। तो यहाँ पे आके हमारा कैमरा फाउंटेन को फोकस में ले रहा था एंड यहाँ पे हमारा बफेलो इसके अंदर चला गया एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपने फाउंटेन को फोकस में रखेंगे। तो हमने ये आई प्रेस कर दिया यहाँ पे एंड अच्छा अभी आप देखो हम जैसे ही अपने एनिमल्स को दूसरी ओर ले रहे हैं तो हमारा दूसरी ओर ये एनिमल्स अभी दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे इनको इनविजिबल करना पड़ेगा। तो इनविजिबल करने के लिए पहले तो हम अपने डक की बॉडी सेलेक्ट करेंगे। आपको बोन या एम्प्टी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको इसकी बॉडी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप बॉडी सेलेक्ट करोगे, बॉडी सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइमलाइन को ले लेना है आगे की ओर, कुछ इस तरह से। ये हमने इसको फाउंटेन में कर लिया है। तो अभी आप देखो ये फाउंटेन के अंदर जा चुका है और अभी मैं अपने माउस को लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका व्यू लेयर होगा, मैंने इसको चेंज कर लिया था। अगर आपका इस तरह से ब्लेंडर फाइल है तो आप बस इस पर क्लिक कीजिए एंड व्यू लेयर पे कर दीजिए। अगर पहले से इस तरह व्यू लेयर पे है तो ऐसे ही रहने दीजिए। एंड हमने बॉडी सेलेक्ट किया हुआ था इस मॉडल का एंड यहाँ पे कर्सर लाएंगे हम इस वाली विंडो में एंड डॉट बटन प्रेस कर देंगे। ये देखो हमारा ये मॉडल आ गया। तो ये है डक मैश, इस मॉडल का नेम है। एंड यहाँ पे देखो ये आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक डिस्प्ले का एंड कैमरे का। तो अगर अगर आप इस डिस्प्ले के आइकन को ऑफ कर दोगे, मैं यहाँ पे टाइमलाइन को पीछे ला करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा हमारा कैरेक्टर। अगर मैं डिस्प्ले को ऑफ कर दूं तो अभी आप देखो हमारा ये कैमरे में शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से व्यू पोर्ट के अंदर शो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप रेंडर निकालोगे तो रेंडर में ये शो होगा। तो आपको यहाँ पे ये कैमरे का आइकन दिख रहा है, इस पर भी ऑफ कर देना है। इन दोनों पे अगर आप ऑफ कर दोगे तो ना ये आपका व्यू पोर्ट के अंदर दिखेगा, ना ये आपका रेंडर के अंदर दिखेगा। तो ये इसके लिए होता है। मैंने इनको फिर से ऑन कर दिया एंड बॉडी सेलेक्ट किया
टाइमलाइन को लेकर के आ गया मैं यहाँ फाउंटेन के अंदर। तो ये फाउंटेन के अंदर मैं इस डक को लेकर के आया हूँ। ये मैं टाइमलाइन को जैसे जैसे आगे करूँगा, हमने इसमें एनिमेशन पहले लगाया हुआ है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आकर के ये इसके अंदर फाउंटेन के अंदर आ गया है। एंड अब भी अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेकर के आऊँ यहाँ, ये रहा हमारा डक मैश। इसको मैं आई प्रेस करके लगा दूंगा की फ्रेम। अच्छा, आपको डिस्प्ले एंड कैमरा इन पर कर्सर लाना है, फिर आई प्रेस करना है, तभी की फ्रेम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। की फ्रेम लगाते ही ऑरेंज कलर के हो जाएंगे। एंड जैसे ही हमारा की फ्रेम लग जाएगा, उसके बाद हम एक फ्रेम आगे आएंगे। अभी देखो, जैसे मैं एक फ्रेम आगे आया, जो अभी येलो कलर के थे वो ग्रीन कलर के हो चुके हैं। और अभी मैं इन दोनों को ऑफ कर दूंगा, जिससे कि हमारा जो डक है वो इनविजिबल हो जाएगा। एंड अभी इन दोनों के ऊपर आपको याद से फिर से कर्सर लाना है यहाँ पे इसके ऊपर, एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। अब याद रखें कि आपको की फ्रेम जरूर लगाना है, वरना अगर की फ्रेम नहीं लगाया तो वो काम नहीं करेगा। ये देखो, यहाँ पे हमारा ये डक नहीं दिख रहा है। यहाँ फाउंटेन के पहले तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये फाउंटेन को पार कर लेता है, उसके बाद हमारा ये डक कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। सेम इसी मेथड से हम अपने बाकी के एनिमल्स को इनविजिबल करेंगे। तो मैं इसकी बॉडी को पहले एक पार्ट में कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी इस कैरेक्टर की बॉडी जो है 2 या 3 पार्ट्स में है। तो मैं इसको एक पार्ट में करने के लिए पहले तो किसी भी एक पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंड शिफ्ट के साथ बाकी के पार्ट्स को सिलेक्ट करता जाऊंगा। तो मैंने इसके सभी पार्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। एंड कोई भी एक पार्ट फिर से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, जो कि येलो कलर का हो जाए। बाकी सभी ये देखो, ये ऑरेंज कलर के हैं, एंड एक पार्ट हमारा येलो कलर का है। एंड जैसे इस तरह से आप सेलेक्ट कर लो, आपको कंट्रोल जे प्रेस कर देना, ये एक पार्ट में हो जाएगा पूरा। एंड अभी मैं इसकी बॉडी को सेलेक्ट करूंगा, जो कि अभी आप देखो एक ही पार्ट में है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं टाइमलाइन लाऊंगा आगे, जहाँ पे ये फाउंटेन के अंदर है। एंड अपने कर्सर को लाऊंगा इस वाली विंडो में, यहाँ पे मैं डॉट बटन प्रेस करूंगा। अच्छा, अगर आप कीबोर्ड के नॉर्मल डॉट बटन को प्रेस करते हो तो शायद ये ना काम करे, लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड के नम पैड वाले डॉट बटन को प्रेस करो तो ये काम करने लगेगा। यहाँ पे देखिए आ गया, जो हमने गॉड का बॉडी सेलेक्ट किया वो यहाँ पे दिखा रहा है, शीप, ये देखिए। तो यहाँ पे भी आपको सेम मेथड लगाना है, जो कि हमने अपने डक के ऊपर लगाया। तो यहाँ पे आपको कैमरे एंड डिस्प्ले के आइकन पे कर्सर ला के आई प्रेस कर देना है, की फ्रेम लग जाएगा। एक फ्रेम आगे आना है, इन दोनों को फिर ऑफ कर देना है, एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। तो अभी आप देखो, यहाँ पे हमारा गॉड शो हो रहा है, यानी बकरी शो हो रही है। एंड यहाँ से आगे जब हम लाते हैं तो हमारा जो गॉड है वो अभी शो नहीं हो रहा है, वो इनविजिबल हो चुका है। सेम इस मेथड से हम सभी कैरेक्टर्स को इनविजिबल करेंगे। और अगर उन वो कई पार्ट्स में, तो उनको पहले हमें एक पार्ट में कन्वर्ट करना होगा, वरना सभी पार्ट्स पे आपको एक एक करके करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप सभी पार्ट्स को एक पार्ट में ज्वाइन कर लो। अभी आप देखो, इस मंकी का शर्ट अलग है एंड इसका बॉडी अलग है। तो इन दोनों को मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा, एंड कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा। ये रहा, ये देखो, कंट्रोल जे मैंने प्रेस कर दिया, कंट्रोल के साथ जे। एंड ये हमारा पूरा एक ही बॉडी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा पूरा एक हो चुका है। एंड अभी मैं टाइमलाइन को लाऊंगा आगे। आपको इसका बॉडी पहले सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको आगे लाना है। अभी ये यहाँ पे फाउंटेन के अंदर आ चुका है। एंड अभी मैं अपने टाइमलाइन को अगर यहाँ, वो सॉरी, कर्सर को यहाँ लाऊं, डॉट बटन प्रेस करूँ, ये रहा हमारा मंकी का गोरिल्ला मॉडल। एंड यहाँ पे भी आपको सेम मेथड लगा के डिस्प्ले एंड कैमरा के आइकन पे की फ्रेम लगा देना है। एक फ्रेम आगे आना है, एंड फिर से इनको ऑफ कर देना है, एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। तो इस तरह से आप देखो, यहाँ पे मंकी दिख रहा है, एंड आगे जाके यहाँ पे मंकी इनविजिबल हो गया। एंड सेम इसी मेथड से हम इस पे काम करेंगे, काऊ के ऊपर। तो इसके भी देखो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसके जो नीचे फुट्स हैं उनके अलग हैं। इसका जो पीछे टेल है वो अलग है, हेयर्स अलग है, बॉडी अलग है, एंड इसकी आईज अलग है। तो अभी देखो, हम आईज को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा इधर बोन्स इसके बीच में आ रहा है। तो बोन्स को अगर आपको हाइड करना है, इनविजिबल करना है, तो बस आप यहाँ पे जो कर्सर दिख रहा है ना, इससे पूरे को अगर आप ऑफ कर दोगे तो आप कुछ ना सेलेक्ट कर पाओगे ना कुछ देख सकोगे। तो यहाँ पे आपको पूरे को ऑफ नहीं करना है, बस इसके बगल में जो एरो दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए। एंड अगर बोन्स हाइड करनी है तो बोन्स पर अनचेक कर दीजिए, बोन्स हाइड हो जाएंगी। अगर जो कुछ जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अगर एक्सेट्रा
एक्स्ट्राज। इसको अगर मैं अनचेक कर दूं तो ये देखिए हमारे जो एम्प्टी थे वो हाइड हो चुके हैं, इनविजिबल। तो मैं इनको रहने देता हूँ। मोशन पाथ से जो पाथ होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। रिलेशनशिप लाइन से जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनका रिलेशनशिप लाइन नहीं दिखता। आउटपुट सिलेक्शन से ये देखो, अभी मैं जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका एक मतलब आउटलाइन आ रही है उसके ऊपर। तो ये जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया, आउटलाइन सेलेक्टेड को, तो अब मैं जो भी सेलेक्ट करूंगा उसका आउटलाइन नहीं आएगा। इसको मैं फिर ऑन कर देता हूँ। एंड हॉरिजन्स पे अगर जैसे मैं देखिए, मैं इसको पहले ऑन रखता हूँ। अगर मैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ तो उसका एक मुझे हॉरिजन पॉइंट दिखता है। ये देखो मैंने काऊ का बॉडी सेलेक्ट किया, इसका एक की डॉट दिख रहा है येलो कलर का, ये इसका हॉरिजन पॉइंट है। एम्प्टी का अलग, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग हॉरिजन पॉइंट है, ये देखो। तो ये अगर आपको नहीं दिखाना है तो बस यहाँ पे क्लिक कीजिए, हॉरिजन्स को अनचेक कर दीजिए, हॉरिजन्स भी गायब हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ बोन्स इनविजिबल करनी है तो सिर्फ हम बोन्स को अनचेक करेंगे। एंड अभी आप देखो, मैंने इसकी आई सेलेक्ट की, इसकी आईब्रोज सेलेक्ट की। हाँ, इसका माउथ के अंदर भी एक वो है, मैं उसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिप के साथ ये भी सेलेक्ट किया। एंड इसकी बैल, एंड इसके फुट्स, एंड इसकी टेल, सभी को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस कर देना है। एंड ये एक पार्ट में हो जाएगा। मैं एच प्रेस करके इसको एक बार इनविजिबल करूंगा जिससे कि मुझे पता चले सभी पार्ट्स इनविजिबल हुए भी हैं या फिर नहीं। तो एच प्रेस करके मैंने इसको इनविजिबल किया। तो ये देखो, ये पार्ट हमारा ज्वाइन नहीं हुआ है हमारे काउ से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऑल्ट एच प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसके माउथ के अंदर है वो, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा। देखो ये रहा, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। एंड फिर शिफ्ट के साथ अपने काउ की बॉडी को एंड कंट्रोल जी, इससे ये पूरा एक ही में कन्वर्ट हो चुका है, ये पूरा एक मैश हो चुका है, इसका एक ऑब्जेक्ट में हो गया मीन्स। तो अब मैं टाइमलाइन लाऊंगा आगे जहाँ पे ये फाउंटेन के अंदर जा चुका है। एंड देखो, हमें सिर्फ वो चीज़ें करनी है जो भी आपको सिर्फ कैमरे में नहीं होगा वही आपको रेंडर में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सिर्फ हम इसको कैमरे के अंदर इनविजिबल करेंगे। अगर देखो मैं अभी इसको इनविजिबल कर दूं तो इसकी ये टेल दिख रही है, तो ये एकदम से गायब हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इसको आगे की ओर करके कुछ यहाँ पे रखूं तो देखो यहाँ पे टेल थोड़ी दिख रही है लेकिन एक फ्रेम बाद वो गायब हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे आगे निकल रहा है वो हमारा कैमरे में शो नहीं होगा, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो हम कैमरा मोड से बाहर आते हैं, इसकी बॉडी को सेलेक्ट करते हैं। पहले मैं इसको ऑन कर दूं। एंड जो हमने बोन्स हाइड यानी इनविजिबल इनविजिबल की थी, उनको फिर से विजिबल करने के लिए आपको एरो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे बोन्स पे चेक कर देना है, फिर से विजिबल हो जाएंगी हमारी बोन्स। तो हमने बॉडी को सेलेक्ट किया था एंड बॉडी को सेलेक्ट करके हमें आना है यहाँ, इस लाइन में डॉट प्रेस करना है। हमारा ये काऊ का बॉडी आ गया। एंड यहाँ पे मैं इन ये जो हमारा डिस्प्ले एंड कैमरा का आइकन है उन पे आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा, एक फ्रेम आगे आऊँगा एंड फिर मैं इनको अनचेक कर दूंगा एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। तो अभी आप देखो हमारे यहाँ पे विजिबल है एंड यहाँ पे इनविजिबल है। तो इस तरह से हम सभी को इनविजिबल करते जाएंगे। तो ये तो हमारा दो पार्ट्स में है, तो इसको भी हमें, ये देखो इसकी आईज अलग है, ये मैंने इसकी आईज सेलेक्ट की। उसके बाद इसकी कैप सेलेक्ट की, कैप एंड कपड़े, इसके जो क्लॉथ्स हैं एंड इसकी कैप वो एक ही ऑब्जेक्ट में है। मैंने आईज सेलेक्ट की, शिफ्ट के साथ इसके क्लॉथ्स एंड हेड। एंड अभी मैं इसके लेग सेलेक्ट करूँगा। तो ये तीन पार्ट्स में था, मैंने इसको एक पार्ट में मतलब इन सभी पार्ट्स को सेलेक्ट कर लिया है एंड एक पार्ट शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया जो कि येलो कलर का हो गया है। एंड अब मुझे कंट्रोल जी प्रेस कर देना है, ये एक पार्ट में हो गया है। एंड अब मैं टाइमलाइन को लाऊंगा आगे की ओर, यहाँ पे ये फाउंटेन के अंदर है। एंड यहाँ पे मैंने ये देखो ये रहा हमारा बेयर वाला, तो यहाँ पे भी हमको आई प्रेस करके लगा देना है की फ्रेम, एक फ्रेम आगे आना है, इनको अनचेक कर देना है, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है, ये भी हमारा इनविजिबल हो गया। एंड बुफेलो का बॉडी सेलेक्ट किया, इसको भी हम अ, इसके अंदर लाएंगे, इसके अंदर आ चुका है। अच्छा, ये पार्ट हमारा बाहर निकल रहा है, तो हमें बस जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा कैमरे में नहीं दिखेगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कैमरे में नहीं दिखाना है। जो हमारा कैमरे में नहीं दिखेगा वो हमारा रेंडर के टाइम वीडियो में भी नहीं दिखेगा।
ठीक है, तो हमें सिर्फ कैमरे के अंदर ही काम करना है। ठीक है, ये हमारा कैमरा है। जीरो प्रेस करते हो तो आप कैमरे के अंदर बाहर होते हो। ठीक है, तो मैं टाइमलाइन को लाया कुछ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने कैमरा मोड से बाहर आके ये बफेलो का बॉडी सेलेक्ट किया एंड आई प्रेस किया यहाँ डिस्प्ले एंड कैमरे के आइकन पे। एक फ्रेम आगे आए एंड इनको अनचेक कर दिया और फिर आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। और अगर अभी मैं इसको पीछे लेके फर्स्ट फ्रेम पर लूँ एंड जीरो प्रेस करके कैमरा मोड में आऊँ और इसको ऑफ करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने प्ले सॉरी, हाँ, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, अभी आप देखो। तो ये हमारे अभी फाउंटेन के अंदर चले गए एंड हमारे कैमरे ने इस तरह से हमारे फाउंटेन को फोकस में ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज का एनिमेशन क्रिएट किया कि हमारा जो बफेलो वहाँ से पोर्टल से निकले एंड पोर्टल से निकलने के बाद हर एक कैरेक्टर ने अपना अपना एक एनिमेशन शो किया। मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर ने अपना अपना एनिमेशन शो किया एंड उसके बाद इनका रन एनिमेशन स्टार्ट हुआ एंड फिर ये अपने फाउंटेन के अंदर चले गए। ठीक है, तो इतना एनिमेशन हमने आज की क्लास में रखा एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरे को एंड कर देंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में, ये आपका पहला प्रोजेक्ट है इस कोर्स के अंदर, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सिंपल रखा हुआ है। नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसका लेवल भी इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं एंड आगे की क्लास में हम इसकी आगे की एनिमेशन को करेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जी जी। जैसे कि भैया आपने जो अपने जैसे कि लेयर चेंज किया जहाँ पे आप एनिमेशन की फ्रेम लगाते हैं, हम्म। और जैसे आप बोन सिलेक्ट करते तैसे ही नॉन लीनियर पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप क्या उसमें कुछ करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो लेयर चेंज हो जाता है टाइम लाइन में और नॉन लीनियर? मैं देखो बताता हूँ, ये हम अभी, मैं ब्लेंडर में आ रहा हूँ, आपको दिख रहा है ब्लेंडर? हाँ 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 हाँ। ये देखो, आपकी क्या है, ये सभी लाइंस नहीं होती हैं, ये नॉन लीनियर भी नहीं होती है, सिर्फ आपकी ये टाइमलाइन होती है। ठीक है, हाँ जी। इसमें आपको नॉन लीनियर एंड डॉग शीट टाइमलाइन क्रिएट करनी पड़ती है। क्रिएट करने के लिए बस आपको, अच्छा इनको अगर मूव करना है ना, जैसे ये टाइमलाइन है, मुझे ये ऊपर नीचे करना है, तो मैं अगर हाँ इसके स्टार्टिंग में कर्सर लाऊंगा तो ये देखो मेरा कर्सर एक एरोज में चेंज हो गया है, अप एंड डाउन वाले एरो में चेंज हो गया है। तो मैं अब अगर जी। क्लिक करके रखूं, लेफ्ट क्लिक करके, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और अब ठीक। मुझे यहाँ पे ऊपर की ओर, यहाँ पे मैंने कर्सर यहाँ कॉर्नर में लाया टाइमलाइन की, यहाँ दिख रहा है कर्सर मेरा, जी जी। एंड अभी मैं लेफ्ट क्लिक करके रखूंगा एंड अपने माउस को ऊपर की ओर करूंगा तो ये देखो एक न्यू विंडो क्रिएट हो गई। इसमें मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा डॉक शीट। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा डॉक शीट आ गया एंड इसको मैंने टाइमलाइन को ऊपर किया एंड अभी मैं फिर से यहाँ पे कर्सर लाऊंगा कॉर्नर पे, हमेशा बॉटम कॉर्नर से। अगर बॉटम से कोई भी चीज़ निकालनी है तो आपको बॉटम कॉर्नर से ही करना होगा। ठीक है, यहाँ पे करोगे जी तो नहीं होगा। देखो मुझे बॉटम से निकालना है तो मैंने ये बॉटम में किया, फिर से ये देखो कर्सर मैंने नीचे लाया, लेफ्ट क्लिक करके रखा एंड ऊपर की ओर माउस किया, तो अभी देखो हमारा एक और टाइमलाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया। जो हम जिस भी विंडो पे हम क्रिएट करेंगे उसी का डुप्लीकेट क्रिएट होगा। ये देखो मैंने यहाँ से क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमारा अच्छा। 3D व्यू है, तो यहाँ पे हमारा 3D व्यू आया था जिसको हमने डॉकशीट में चेंज किया। लेकिन जी यहाँ पे हमने अगर इसको न्यू विंडो ओपन की तो यहाँ पे टाइमलाइन आया, क्योंकि हमने टाइमलाइन के अंदर इसको किया। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से कर देना है नॉन लीनियर। तो ये देखो हमारा नॉन लीनियर का टाइमलाइन ये रहा।
एंड डॉक शीट वो टाइम रियल टाइमलाइन ये रहा, एंड डॉक शीट वाला टाइमलाइन ये रहा, ठीक है। एंड इनके स्टार्टिंग पे आप कर्सर लाओगे, एंड ये जैसे आपका कर्सर चेंज होगा उस पर लेफ्ट क्लिक करके आप माउस मूव करके इस तरह से अपने किसी भी विंडो को मूव कर सकते हो। जैसे मैं इस तरह से इसको कर रहा हूँ, एंड ये रहा हमारा शेडर एडिटर। इस तरह से किसी भी विंडो को आप मूव कर सकते हो। और कोई आपको डाउट? बोन सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली नॉन लीनियर पे आ जाता है? मैं बताता हूँ, ये देखो। जैसे ये मेरे सभी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे नॉन लीनियर हमारा नीचे की ओर है। तो अब अगर मैं बोन को सेलेक्ट कर लूँ तो नॉन लीनियर हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नॉन लीनियर नीचे की ओर है। हम अगर इसको ऊपर लें तो अब आया ना ये हमारा नॉन लीनियर, है ना। और यहाँ पे नॉन लीनियर क्रिएट करने के बाद भी आपको यहाँ कर्सर पे रखना है, बाकी की चीजें ऑफ रखने देनी है, क्योंकि इससे ये होगा आप अच्छा। जो भी चीज सेलेक्ट करोगे आपको सिर्फ उसी की एनिमेशन दिखेगी नॉन लीनियर के अंदर, ठीक है। जी जी। बिल्कुल। यहाँ पे देखो और अभी जैसे ही हम देखो, मैं बताता हूँ, अभी हम टाइमलाइन के अंदर हैं, और वैसे हम जी बोन को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी एनिमेशन हमें दिखेगी, लेकिन अगर हमारा नॉन लीनियर ही नीचे तो कैसे दिखेगा, ठीक है। अगर हम बोन सेलेक्ट करते हैं तो हम अभी टाइमलाइन में हैं, हमने यहाँ नॉन लीनियर ऊपर कर लेना है, एंड ये इसको नॉन लीनियर को कर देना ऊपर, एंड ये रहा इसकी सभी एनिमेशन इस तरह से। अच्छा। और स्टार्टिंग में जो आपने बताया था होल्डिंग और नथिंग में, इसमें डिफरेंस क्या है होल्डिंग और नथिंग में? होल्ड एंड नथिंग में मैं बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लाइन है। अगर मैं जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने ऊपर वाला लाइन सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे नथिंग किया हुआ था ना, मैं इसको फिर से होल्ड कर देता हूँ। अभी इसमें जी। एक शेडो जैसा कुछ दिख रहा है, येलो शेडो, हाँ जी जी। ये है। अगर मैं हाँ अगर इसको, हाँ। ये किसका है, मोएट टोफी, यानी ये हमारे इसका ये हमारे मंकी का कैरेक्टर है। यहाँ पे ये देखो, इससे पहले का मैं दिखाता हूँ, ये सभी को मैं होल्ड कर देता हूँ, ठीक है, नथिंग से होल्ड, जितनी भी इसकी एनिमेशन है, ठीक है। अभी इसकी शेडोज क्रिएट हो गई इन सभी के। अगर मैं इसको अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं इसकी एनिमेशन, मैं अगर इसको आगे पीछे करूँ तो देखो अभी हमारा ये इडल एनिमेशन काम करता है इस तरह से। यहाँ पे देखो, ये जैसे ही हमारा एनिमेशन एंड होगा, जो भी हमारा एक्शन एनिमेशन है सेकंड लाइन में, जो जैसे ही ओपन सॉरी एंड होगा, उसके बाद ही हमारा इडल एनिमेशन काम करना स्टार्ट हो जाएगा। हमने पहले ही इसकी सभी नथिंग कर दिया था, इसलिए ये अभी काम कर रहा है, वरना ये काम नहीं करता है हमारा नीचे का एनिमेशन। अगर हम इसको होल्ड से नथिंग कर देते हैं तो हमारी नीचे की एनिमेशंस भी काम करती हैं, लेकिन हमने पहले ही नथिंग कर दिया था, इसलिए वो अब भी काम कर रही हैं, जो कि हमने नथिंग होल्ड कर दिए फिर भी, मतलब ठीक है। सारा एनिमेशन नथिंग करना है? हाँ, लेकिन जो नीचे की इडिल एनिमेशन है वो आपको नथिंग नहीं करनी है, वो आपको होल्ड ही रहने देनी है, होल्ड। ठीक है। अच्छा, इडिल एनिमेशन होल्ड ही रखना है, ठीक है। जी बिल्कुल। थर्ड, मैं ये नहीं बोल रहा कि इडिल एनिमेशन, मैं बोल रहा हूँ जो अ- आपकी एनिमेशन थर्ड लाइन में है वो आपको होल्ड अच्छा रखनी है, और थर्ड अच्छा लाइन अच्छा में हम सिर्फ इडिल एनिमेशन ही रखते हैं, ठीक है, जो कि हमारी अच्छा एंड अच्छा अच्छा तक चलती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, और कोई डाउट है आपको? नहीं है, और और डाउट नहीं है, क्लियर। मेरे को है जी, रियल टाइम में आप फ्रेम्स फ्रेम्स निकाल के सेकंड्स लगाया, रियल टाइम फ्रेम जी बिल्कुल। कैसा लगाया जी, वो ऑप्शन मेरे वो को नहीं दिखा। मैंने आपको बताया तो था, ये जो हमारा एनवायरनमेंट पहले से सिंपल हमारा एनवायरनमेंट जो बना हुआ है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे ये पहले से हमारा टाइम्स क्रिएट टाइमलाइन में हमने टाइम पहले से लगा के रखा हुआ है इस हम्म, एनवायरनमेंट के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि हमने एक न्यू ब्लेंडर फाइल के अंदर पूरा सीन क्रिएट किया, एंड हम्म, फिर उसको अपने अपने इस बैकग्राउंड के अंदर लेकर के आए, है ना। हम्म, तो इस बैकग्राउंड के अंदर ही ये फीचर है इस तरह का। ओके। जी और अभी सपोज आज कब तक वो फाउंटेन में पूरा कैरेक्टर्स अंदर से चले गया हाँ। आज का क्लास में, उसके जी बाद वो गायब हो गया। जी सपोज इतना तक ही है मेरा मेरा आइडिया, मेरा मेरा काम सपोज। जी। सो अभी फाइल साइज कितना है जी सपोज?
फाइल अ, साइज देखो वो मैटर नहीं करता, आप फाइल साइज चाहे कितना भी हो आपका रेंडर स्पीड से ही होगा। और मैं आपको एक न्यू मेथड भी आगे चल के बताऊंगा जिससे कि आपका रेंडर स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हम्म, आप कैसे सिंपल तरह से कैसे करते हो, बस आउटपुट में जाते हो एंड यहाँ पे फ्रेम आपका सेलेक्ट होना चाहिए एंड यहाँ पे पाथ दे देते हो, जो भी आपको जहाँ पर भी सेव करना है वहाँ का आप पाथ देते हो। उसके हम्म, बाद यहाँ पे वीडियो रखते हो या फिर पीएनजी रखते हो, है ना। हम्म, एंड यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करके रेंडर एनिमेशन कर देते हो। जब स्लो हो रहा जी। जी, उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन हम्म, ये देखो मैं आपको दोनों तरह से करके बताता हूँ। हम्म, कैमरे में आए एंड यहाँ पे देखो मैंने रेंडर पे क्लिक किया, रेंडर एनिमेशन पे क्लिक किया। अगर अब आप देखो काफ़ी ज़्यादा स्लो, अभी देखो एक ही फ्रेम कितना धीरे धीरे लोड हो रहा है, ये देखो। 1 मिनट लगता। जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह से। आप ये देखो कितने मतलब 2 सेकंड में जाके एक फ्रेम रेंडर हो रहा है ना। मेरे को नहीं दिख रहा आपका रेंडर, खाली आ, ब्लैंक ब्लैंक पेज दिख रहा, लेकिन कैरेक्टर कुछ भी नहीं दिख रहा। वो नहीं बैकग्राउंड नहीं स्काई वो। दिखेगा क्योंकि मैं क्या है ग्राफिक्स कार्ड से कर रहा हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी वो कर देता है उसको। ओके। तो ये देखो मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी स्लो हो रहा था, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट अपने दूसरे मेथड से करूँ तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, आपको दूसरा मेथड कैसे लगाना है बताता हूँ। हम्म, आपको टाइमलाइन लाना है फर्स्ट फ्रेम पर। आप ओके, ये चीज़ कभी ना भूलें कि इस मेथड में आपको ये चीज़ ज़रूर से करनी है कि अपना टाइमलाइन फर्स्ट फ्रेम पर रखना है। ओके, एंड उसके बाद आपका ये वाला ऑप्शन है ना जिसमें आपको एम्प्टीज एंड बोन्स को इनविजिबल कर दे, तो इससे ये आपको यहाँ पे इस तरह से ऑन हो तो इसको ऑफ कर लीजिए, वरना रेंडर में आपके एम्प्टीज बोन्स ये सब दिखने लगेंगे। तो इसको हमने ऑफ कर लिया। ओके, एंड ये अगर आप सॉलिड मोड या मटेरियल मोड में हो तो आप यहाँ से आ जाइए शेडिंग मोड में। अगर पता करना है शेडिंग मोड में आए हो या नहीं तो इस पे पहले फोर्थ वाले सर्कल पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे देख लीजिए स्काई दिखेगा, तो यानी आप शेडिंग मोड में हो, ठीक ओके, है। ये ऑफ रखना है एंड शेडिंग मोड में आना है और यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पर होना चाहिए। तो फिर ओके, उसके बाद आपको व्यू पे आना है एंड यहाँ पे व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन। तो पहले ये काम नहीं करेगा, देखो मेरा अभी मैंने इसको पास दे दिया उसके बाद ही ये काम करेगा, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पास नहीं दिया था पहले, अगर मैं उस टाइम करता तो ये स्टार्ट नहीं होता। तो आपको इस पर क्लिक करके पहले कोई भी पाथ दे देना है, ठीक है। ओके, उसके बाद व्यू एंड व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन इस पे जैसे ही क्लिक करोगे अभी आप देखो 2 हो गए, 3, 4, 5, मतलब मीन्स अभी क्या है हमारा पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन फिर भी अभी मैं अगर ग्राफिक्स कार्ड से इसको अप्लाई कर दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इसकी। अभी भी 9 फ्रेम्स हो चुके हैं इसके। ग्राफिक कार्ड किधर अप्लाई करना जी, प्रेफरेंसेस में? अब मैं बताता हूँ। हाँ वैसे इसके लिए अलग से एक सेटिंग होती है, वो आप यूट्यूब वगैरह से कहीं से देख सकते हो, क्योंकि मैं वो ग्राफिक्स कार्ड का अप्लाई नहीं करवाता क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया आपके कंप्यूटर में तो मतलब इस वजह से मैं करवाता नहीं हूँ ग्राफिक्स कार्ड का। ओके। तो ये सेकंड मेथड से आपका थोड़ा इजीली एंड जल्दी हो जाएगा क्रिएट। आप ये सेकंड मेथड में करता जी आप? बिल्कुल। एंड आपका क्वालिटी वही सेम रहता है इसमें। ओके, ओके। अगर जैसे आपके 5 घंटे लगने होंगे किसी भी रेंडर में तो सिर्फ 2 या 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आधा टाइम लगता है, ठीक है। तो आज का जो हम क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। जी जी भैया, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो डिस्प्ले और को कैमरा में जो की फ्रेम लगाते हो ना, हाँ वो थोड़ा फिर से बताइए ना। मैं बताता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले एंड कैमरा है ना। हेलो। हाँ हाँ जी देखो हाँ। कोई भी चीज़ अगर जैसे हमें इन पहले अगर विजिबल रखनी है स्टार्टिंग में तो हम स्टार्टिंग में इसको डायरेक्ट आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे, कर्सर इसके ऊपर लाएंगे आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। फिर उसके हाँ बाद जी। आप पहले आप ऐसा कीजिए अपना थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ अभी क्या है आपको अगर स्टार्टिंग में विजिबल रखना है अपना कैरेक्टर तो उसकी बॉडी सेलेक्ट करनी है, कैमरे के आइकन पे क्लिक करना है, सॉरी कैमरे के आइकन पे कर्सर ले जाके आई प्रेस कर देना है एंड ये इनेबल होना चाहिए क्योंकि हमें स्टार्टिंग में विजिबल रखना है।
तो ये इनेबल होना चाहिए एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। फिर जितने भी फ्रेम बाद आपको इसको इनविजिबल करना है उस फ्रेम पर आएंगे, एंड जैसे मुझे एक फ्रेम बाद ही इसको इनविजिबल करना है तो मैं एक फ्रेम आगे आऊँगा एंड इन दोनों को अनचेक कर दूंगा और फिर से आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। ठीक है, तो इससे ये फिर उस फ्रेम के बाद इनविजिबल हो जाएगा। एंड इसको विजिबल वगैरह हम आगे की क्लास में कल बताएंगे ही। जी जी जी। जी, तो अभी और कोई किसी को डाउट? और आप एनिमेशन बेस में 3 फाइल्स दे दिया था हम लोगों को, खाली बिल्कुल। एनवायरनमेंट ग्राउंड और स्काई के लिए। क्या मैं समझा नहीं थोड़ा? वो एनिमेशन बेस में आप 3 फाइल्स दिया ना, हाँ, उसमें 4 नाम के एक फाइल था 3 एनिमेशन फाइल्स बेस में। 4। हाँ, एनिमेशन बेस फोर्स है, इसमें से मैं स्काई लाइटिंग एंड ग्राउंड कॉपी करके मेरे फाइल में पेस्ट किया था। जी। सो जब वो मेरा फाइल क्लोज हो रहा ऑटोमेटिकली। ओ, तो शायद आपने कुछ प्रॉब्लम की होगी। ऐसा कीजिए, मुझे अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं 1 घंटे के बाद आपको कनेक्ट करता हूँ। क्लास में करें तो अच्छा रहेगा ठीक है, क्योंकि ठीक है, ठीक है, क्लास में। सबको जी, मालूम पड़ेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। ओ नो 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 नो, थोड़ा फ्लो हो रहा है। मेरा मेरा फाइल। चलो मैं दिखाऊं आपको करके। हाँ जी। जी बिल्कुल। ये देखो, अभी जैसे मैं इस वाले को तो पहले सेव करके बंद कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं करना है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे ये सेव हो जाएगा। मैं न्यू ब्लेंडर फाइल ओपन करता हूँ। तो ये मैंने एक न्यू ब्लेंडर फाइल ओपन कर लिया। इसमें जो भी चीज़ें हैं पहले तो मैं वो डिलीट करूँगा। उसके बाद आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए उस बैकग्राउंड में आइए। जैसे मुझे ये बैकग्राउंड का सभी मटेरियल चाहिए तो मैं इसको ओपन करूँगा। एंड ये जैसे ही ओपन होगा थोड़े से इसके टेक्सचर लोड होने दीजिए क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करोगे थोड़ा धीरे धीरे टेक्सचर लोड होंगे। तो इसमें आप देखो जो भी चीज़ें आपको ए प्रेस करके सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर कंट्रोल सी प्रेस करना है। वो सभी चीज़ें देखो 118 चीज़ें सेलेक्ट होके इसमें कॉपी हो चुकी हैं। ठीक है, एंड फिर आपको जिस भी ब्लेंडर फाइल में डालना है उस ब्लेंडर फाइल में आइए। ये हमारा न्यू ब्लेंडर फाइल था। इसके अंदर मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। अभी जो उसके अंदर बैकग्राउंड था वो इसके अंदर आ चुका है, ये देखिए। अभी क्लोज भी नहीं हो रहा लेकिन जो आपका स्काई है वो अभी नहीं आएगा। ये देखो मैं शेडिंग मोड में आया लेकिन अभी भी इसका जो स्काई है वो नहीं दिख रहा है ना। तो स्काई लगाने के लिए आपको अदर अपेंड तरह से लगाना पड़ेगा, अपेंड करके। तो अपेंड कैसे करना है आपको पहले तो वो फाइल देख लेना पता है उसका ना। नेम क्या है। एनिमेशन बेस इसका नेम है। इसका पाथ यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। सॉरी, यहाँ पे क्लिक किया एंड कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया। एंड अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर आऊँगा एंड फाइल पे क्लिक करूँगा, अपेंड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे वो पाथ पेस्ट कर देना है आपको एंड एंटर। यहाँ पे ये रहा हमारा वो वाला बैकग्राउंड। तो इस पे हमको डबल क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करके वर्ल्ड के अंदर आना है। एंड ये इसका जो स्काई वाला था ना उसका नेम है चर्च लॉन। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड अपेंड पे क्लिक कर दिया। लेकिन अभी आप देखो अभी भी हमारा वो स्काई नहीं लगा है तो हमें यहाँ वर्ल्ड के अंदर जाके लगाना पड़ेगा। मैंने इस वर्ल्ड के आइकन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे इस वर्ल्ड के नीचे जो एरो है ये वाला इस पे क्लिक किया एंड ये देखो यहाँ पे आ गया चर्च लॉन। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ये देखो हमारा वो पीछे जो स्काई था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी देखो मेरे दो दो ब्लेंडर फाइल्स चल रहे हैं, एक ये भी चल रहा है एंड एक ये भी चल रहा है लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं क्या किया, पूरा एनिमेशन का काम
खत्म होने के बाद ये पूरा सेलेक्ट करके इधर कॉपी पेस्ट किया था लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी कर सकते हैं ना लास्ट में भी। हाँ, लास्ट में भी कर सकते हो आप। लास्ट में करें तो और भी बेहतर है। क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। काम अभी करने आपने के पहले लोड नहीं होता, लैग नहीं हाँ होता। हाँ, स्टार्टिंग में देखिए, मैंने जो अभी मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जो हमने अभी प्रोजेक्ट पे काम किया था, उस पे मैंने सिंपल बैकग्राउंड रखा था, है ना। तो हाँ हम लास्ट में क्या है, उस सिंपल बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं एंड एक पहले से बना हुआ बैकग्राउंड, जैसे ये हो गया, इसको यहाँ से कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट करते हैं लास्ट में। तो मैं सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर काम करते हैं पहले। ओके। जी, और कुछ पूछना हो? वही क्लोज हो रहा है लेकिन आज भी देखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो फिर पूछता हूँ। जी, वो शायद आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होगा, वरना ये देखिए मेरे अभी दो दो ब्लेंडर फाइल्स खुले हुए हैं। एक ये वाला है। जब स्लो हो रहा है मेरा सिस्टम, दो दो फाइल्स ओपन करने के टाइम भी जब स्लो हो रहा जी, वो शायद आपका कंप्यूटर में कुछ वो होगा। है। चलिए ठीक है, मैं अभी ये क्लास ऑफ कर देता हूँ। अगर कोई भी अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। अभी खत्म है जी मेरा। जी। अच्छा, मैंने आपको एक टास्क दिया था आप सभी को कि आप एक एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करके लाएं। आप में से किसी ने क्रिएट किया? जी मैंने किया था फाउंटेन। जी, तो मुझे थोड़ा दिखाइए आपने जी किस भाई, तरह जी का, भाई किया था। आपने जिस भी तरह का क्रिएट किया है उसका मुझे मॉडल सेंड कीजिएगा या फिर इमेज सेंड कीजिएगा, ठीक है। ठीक। जी जी जी। ओके। बिल्कुल, अगर मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है सेंड। मैं पहले इन सभी को क्लोज कर दूं, मेरे जितने भी ब्लेंडर फाइल्स हैं। न्यू ब्लेंडर फाइल ओपन करता हूँ। जो भी आपका ब्लेंडर फाइल है ना, जिसके अंदर आपने क्रिएट किया है, उस ब्लेंडर फाइल को ओपन कीजिएगा एंड ओपन करने के बाद, जैसे अगर आपने उसको, मैंने बताया भी था आपको किस तरह से क्रिएट करने के बाद असेट मैनेजमेंट की इस लाइब्रेरी में कैसे रखते हैं। आप सभी ने हाँ रखा? जी जी। जी जी हाँ। रखा, ठीक है। तो बस आपको न्यू ब्लेंडर फाइल ओपन करके ये सभी चीज़ें डिलीट कर देनी है, और आपने जिस जिस भी जगह पे इस लाइब्रेरी के अंदर रखा है, जैसे मैंने प्रॉप्स के अंदर ये सभी चीज़ें रखी हैं, तो आपने जो वो मॉडल जहाँ पर भी रखा हुआ है उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से यहाँ पे लाइए, और लाने के बाद बस फाइल एंड सेव अस, एंड जहाँ पे भी सेव करना है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा एंड यहाँ पे इसका नेम रखा ऑब्स्टिकल, ठीक है। एंड इस तरह से इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, सेव अस। तो ये मैंने सेव कर दिया। मैं इसको क्लोज कर दूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ऑब्स्टिकल। ये रहा, ये हमने अभी सेव किया था, यहाँ पे आ गया। बस आपको इसको सिलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से अपने मतलब व्हाट्सएप में ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना एंड सेंड कर देना है, ठीक है। या फिर इमेज भी आप सेंड कर सकते हो। ओके ओके ठीक है। जी बिल्कुल, सेंड ठीक लेकिन है। याद से कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले किसने अच्छे से काम किया और किसने नहीं, जिससे कि मैं आगे की क्लास में मैं उनमें जो करता भी हूँ। गलती हो उनको मैं आपको बता सकूं। जी जी जी। मैं बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल, सभी कीजिएगा जिसने क्रिएट किया है। जी। जी चलिए ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पे ऑफ कर देते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कल।